नमस्कार दोस्तों। तो आज की हम बात करेंगे एसएससी के ऊपर। तो एसएससी बच्चों के साथ में बहुत गलत कर रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और जो हमारी वीडियो देख रहा है, मेरे दोस्त बच्चे कुछ भी कहें, हम उम्र के हैं तो हम दोस्ती हैं। तो उनका ये है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें बस वही दिक्कतें आ रही हैं जो पहले दिक्कतें आ रही थी। एग्ज़ाम करवाया जा रहा है एसएससी के द्वारा, तो जब उसको सेंटर दिया गया हुआ बच्चे को, तो जब वहाँ पे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पहुँचने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। सबसे बड़ी ये समस्या है कि बच्चा 300 किलोमीटर जाता है, कहीं 500 किलोमीटर जाता है, तो वहाँ पहुँचने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल होता है, तब बड़ा दुख होता है। कहीं ना कहीं अंदर से दिल टूट जाता है। बच्चा अपना किराया खर्च करके जाता है, मैं अपना समय खर्च करके जाता है, और जब वहाँ पहुँचने के बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्टूडेंट होता है उसका दिल टूटता है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लेकिन गवर्नमेंट किसी की सुन नहीं रही है, अपने घमंड में चूर है। उसको सब कुछ दिखता है, गवर्नमेंट को सब कुछ दिखता है, लेकिन उसको एसएससी और जो काम है वो नहीं दिखता। हाल फिलहाल में ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, वो सारा का सारा दिख रहा है। पीसीआई को मैच करवाया गया, जबकि अपना पहलगाम अटैक हुआ, उसमें अपने निर्दोष लोग मारे गए, उसके बावजूद ये मैच करवाया गया। तो ये बीसीसीआई को दिखता नहीं है क्या? ये मैच होता है सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है। तो मैच वाला फंडा अलग रखते हैं, अपना एसएससी सीजीएल और एसएससी में जितने एग्ज़ाम हैं उस पे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे ये गलत चीज़ है, एसएससी को कहीं ना कहीं इसमें सुधार करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि आप इस पे आएँ, इस पर सवाल उठाएं, और जो सवाल जनता उठा रही है उस पर वो आपके समक्ष पेश किया जाए लोगों के द्वारा, और आप उस पर कुछ कार्य करें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है कि बच्चा तैयारी करता है 4-4 साल, 2-2 साल, 5-5, 6-6 साल तैयारी करता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम करवाते हैं, ठीक है, आपने पहले नोटिफिकेशन निकाला, अब उसका एग्ज़ाम करवाते हैं, कभी 2 साल बाद करवाते हैं, कभी 3 साल बाद करवाते हैं, तो कभी आप 5 साल बाद करवाते हैं। कब तक बच्चा तैयारी करे, आप बताइए, कब तक पढ़े? क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो जितने भी बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक मिडिल फैमिली से होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बिजनेस करें। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सबसे अच्छा एक स्रोत है वो है गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए वो तैयारी करता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी से मेरा ये निवेदन है कि ये कोई ऐसा एक नियम बनाया जाए, एक भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में कंप्लीट करनी ही चाहिए, हर हालत में 2 साल, नहीं तो जहाँ तक हो सके सिर्फ 1 साल के अंडर आपको कंप्लीट करनी चाहिए। कोई सी भर्ती हो, आप रेलवे की देख लीजिए सर, रेलवे का नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल पेंडिंग में पड़ा रहता है। अब बताइए बच्चा क्या करे? तैयारी करे कि ठीक है, घर की प्रॉब्लम से वो देखे, घर पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या करे? जो घर की प्रॉब्लम होती है एक मिडिल फैमिली वाला ही जानता है। जितने ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ बच्चों को परेशान करना है, अपना सिस्टम सुधारना नहीं है। अपने सिस्टम पे कभी भी ये नहीं देते। पहले टीसीएस कंपनी करके एक एग्ज़ाम देती थी, उसको हटा दिया गया है क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली थी कंपनी, ठीक है। नया टेंडर दिया गया है, एडिक्विटी करके एक कंपनी है, उसको, वो सस्ती है। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम सही से नहीं करा रही है, इसलिए सस्ती है। तभी ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एडिक्विटी करके जो कंपनी आई है, उसी की वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सही से कंडक्ट नहीं करवा रही है एग्ज़ाम को, बच्चे परेशान हैं, टीचर परेशान हैं। अभी जो एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे लाठियाँ चल गई, वहाँ पे मारा पीटा। बताइए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो अध्यापक लोग थे, क्या वो आपको आतंकवादी लग रहे थे? नहीं थे ना आतंकवादी। फिर आपने उनके साथ अभद्रता, एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनको मारा पीटा, गाली गलौज करवाई, बहुत कुछ करवाई। तो बताइए प्लीज़, ये सारा का सारा जितना भी न्यूज़ है, मोदी जी आपके पास ज़रूर पहुंचता होगा, माननीय योगी जी आपके पास ज़रूर पहुंचता होगा।
तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई कठोर नियम उठाएं और नया एक आर्टिकल में एक अध्याय जोड़ें जो सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। आप बेशक कम जॉब दो, 50,000 आ रही हैं मत दो, 25,000 दो, पर टाइमली एक टाइम पीरियड बनाओ कि इतने टाइम में भर्ती होना है, आप वो करिएगा। आप मत दो 50,000, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सब कुछ कर लेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, कंपटीशन वैसे भी बढ़ा हुआ है, कंपटीशन कम नहीं है। तो प्लीज़ मोदी जी, हम आपसे यही कह रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा। हम आपसे विनती कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से। मोदी जी, आप न्यूज़ तो सुन ही रहे होंगे, क्योंकि लोकल मीडिया अभी तक ये सवाल उठाती रही। जब ज़्यादा दबाव डाला गया तब गोदी मीडिया भी आ गई, गोदी मीडिया भी आ गई, उनकी मजबूरी है। तो प्लीज़ सिस्टम को सुधारिए। आप बताइए, बच्चा जाता है यहाँ से 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर, उसका पैसा खर्च होता है, वहाँ पहुँचने के बाद में एग्ज़ाम कैंसिल होता है। अब ये किसका फेलियर है, आप बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, जो कुछ भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसमें अगर कुछ भी गलतियाँ हों, ठीक है, तो आप मुझको क्षमा कर देना, क्योंकि मैं किसी भी गवर्नमेंट का समर्थन नहीं करता हूँ। जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं सब अपना अपना फ़ायदा देखती हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिस्टम को सुधारे और सही से सिस्टम को चला सके। मेरे लिए जितने मोदी हैं उतने ही कांग्रेस है, उतने ही अदर पार्टी हैं, मेरे लिए सभी एक जैसे हैं। मैं किसी एक पार्टी का नहीं, ना मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। मैं भी एक स्टूडेंट था, ठीक है, अभी भी हूँ, थोड़ा सा अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, तो उधर भी थोड़ा सा, तो आपको पता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको होती है, तो सबको जॉब करना पड़ता है, हम भी जॉब कर रहे हैं। तो एसएससी के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि एसएससी के चेयरमैन हैं, उनसे प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपने सिस्टम को सुधारिएगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, बताइए आप, क्या करेंगे हम लोग? मेरे माँ बाप मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, तब जाके हम कहीं बाहर कोचिंग करते हैं। एक एक महीने का 10-10 हज़ार रुपये लगता है मिनिमम, अगर आपको पता हो, क्योंकि आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ना आपको नॉलेज होगी कि एक बच्चा, एक किसान का बच्चा, जिसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करके पैसे लाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये कम से कम शुरुआत होती है जहाँ पे कोचिंग करने जाते हैं। रूम का किराया, बिजली का किराया, खाना पीना, रहना, साबुन, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी है सब उसको करना पड़ता है। तैयारियां करता है 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, और आप जब एग्ज़ाम होता है तो आप एग्ज़ाम कैंसिल करवा देते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं। क्या करेगा एक बच्चा, बताइए आप, क्या करेगा एक बच्चा? आप बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिएगा एसएससी चेयरमैन जी। प्लीज़ बच्चों का दुख समझिए, हम लोगों का दुख समझिए। आपसे निवेदन है, आपके भी बच्चे होंगे, वो भी पढ़ रहे होंगे, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, बताइए कैसा लगेगा? क्योंकि आपको ये पता है आपके पास बहुत पैसा है, आपका बच्चा तैयारी नहीं करेगा, डायरेक्ट किसी पद पे प्रमोट हो जाएगा, उसको लगवा देंगे, नहीं लग जाएगा तो सिफारिश से लग जाएगा। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी को सारा का सारा सब कुछ दिखता है। चाइना चले गए, यहाँ पर, जबकि राहुल गांधी वाला जो एक न्यूज़ आया था बीच में, उसमें राहुल गांधी ने गाली नहीं दी थी मोदी जी की माता जी को, राहुल गांधी को लपेटा गया और अदर पार्टी उनको लपेटा गया, और मोदी जी ने अपनी
माँ के आंसुओं के नाम से वोट मांगे बिहार में। तो ये कहाँ तक सही है? मोदी जी, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप बहुत एक मजबूत लीडर हैं, आप देश के प्रधान हैं, प्रधानमंत्री, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आप समझो, एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, आपने उसके बारे में कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं किया। आप कम से कम बैठते, बुलाते, किसी को पूछते क्या दिक्कत है, सिस्टम को सुधारना चाहिए। आपका नारा है सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, पढ़ोगे बढ़ेंगे इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा। इसी तरीके से, इसी सिस्टम से आगे बढ़ेगा इंडिया? बताइए आप मुझे। नहीं बढ़ेगा मोदी जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये झूठे वादे मत करो, झूठी तसल्लियां मत दो किसी को। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन आ रही है, क्या कुछ हुआ? पुल बन रहे हैं, टूट रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में। कभी एक्शन लिया आपने किसी के ऊपर? कोई एक्शन नहीं लिया आपने। मोदी जी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप एक बहुत दिग्गज नेता हैं, दमदार नेता हैं आप, ये मैं कहता हूँ। आपके जितना दमदार नेता इस भारत में है नहीं कोई। लेकिन आपकी गलतियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मत करना कि मेरे पीछे सीबीआई लगवा दें आप क्योंकि सीबीआई भी लगवा देंगे तो मुझसे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक गरीब का लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है पैसे वैसे, ठीक है। उल्टा कर्ज होगा मेरे ऊपर, उल्टा कर्ज ही होगा, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। मोदी जी, आप दिग्गज नेता हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है, ये पूरा विश्व कह रहा है कि मोदी जी बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आपकी गलती है, आप अपने देश के लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं, दिक्कत नहीं समझते हैं आप। किसान आंदोलन हुआ था, कई महीनों तक चला, आपने उनकी बात नहीं सुनी। आपको उनको बुलाना चाहिए था, जो उनके मेन लीडर हैं उनको बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। एसएससी के प्रोटेस्ट हुआ, उनमें एक भी टीचर को आपने नहीं बुलाया, आपको बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी आपको। सिस्टम कैसे सुधारा जाए उसको बैठ के बातचीत से हल किया जाए, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। बल्कि आपने तो टीचर, अध्यापक लोगों ने जिनको पढ़ाया है, जो दिल्ली पुलिस में लगे हैं, उन्हीं से उनके ऊपर लाठियां परवा दी। आप सिस्टम सुधार नहीं रहे हैं, आप सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। आप बहुत दिग्गज नेता हैं मोदी जी, मुझे पता है, और ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन आप प्लीज सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें। भारत में इतना करप्शन फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जितना भी अधिकारी बैठा हुआ, जितना भी लॉ एंड ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर तो हायर, जितना ऑर्डर, सारा का सारा करप्शन फैला हुआ है। आप इस पे क्यों नहीं बात करते? क्यों आप बात नहीं करते इस पे? बताइए आप मुझे। सिस्टम को सुधारिए, कैसे सुधरेगा सिस्टम? उनके ऊपर आप सीबीआई जांच नहीं करते। और मैं किसी भी जात के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ। मेरे लिए सब भारतीय हैं, इंडियन, सब भारतीय हैं जितने भी हैं। कोई यादव नहीं, कोई चमार नहीं, कोई द्विवेदी नहीं, कोई शर्मा नहीं, कोई वर्मा नहीं, सब इंडियन। ब्राह्मण यादव आपस में हिंदू मुस्लिम करवा के भारत में अराजकता फैल रही है। आप नियम बनाइए, कानून बनाइए सबके लिए, और सब पे लागू करिएगा, हर किसी पे लागू करिएगा, कोई धर्म विशेष नहीं, सब पे लागू करिएगा। इस हिसाब से ये देश चलेगा।
मोदी जी, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। प्लीज़ मेरी बात अगर आप तक पहुँचे, कैसे भी करके, दोस्तों के द्वारा पहुँचे या मेरी यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे भी आपके पास पहुँचे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिस्टम को सुधारें। और सबसे पहला काम है स्टूडेंट के लिए कुछ करें, आर्मी के लिए कुछ करें और किसानों। आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं और आगे वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें मैं अपने विचार रखूंगा। इसमें जहां भी गलत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि भैया आप गलत बोल रहे हो। और जिसको भी अगर मेरी बातें खराब लगी हो, ठेस पहुंची हो, तो प्लीज़ मेरी तरफ से सभी लोगों को क्षमा प्रार्थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका बेटा, आपका भाई अभी अभी आया हूँ यूट्यूब पे और वीडियो भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा सही तरीके से नहीं बन रही है क्योंकि अभी बोलने का तरीका थोड़ा नहीं है, कम है। नॉलेज मिलेगी धीरे धीरे, जब काम करेंगे 2-4 महीने करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक बोलने का तरीका आएगा। और सिस्टम को जैसे मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं अपनी समझ, जो मुझे समझ है, मैं अपनी समझ से आपको बताऊंगा। अगर इसमें कोई गलत हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पता है लॉ एंड ऑर्डर किस हिसाब से अभी चल रहा है, इसको सिर्फ मोदी जी सुधार सकते हैं। तो मोदी जी से मुझे बहुत उम्मीद है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।